हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th में एक अनदर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा था, और जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही एसोसिएटेड है। तो बच्चों, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हेल्थ मीन्स हमारी सोशल इमोशनल हेल्थ हो सकती है, और यहाँ टर्म बात हो रही है रिप्रोडक्टिव की। तो ऐसी हेल्थ जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से, हमारे रिप्रोड्यूसिंग पार्ट से सिचुएटेड है, एसोसिएटेड है। तो देखिए, आप सभी ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। तो जो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो ये पूरा ही चैप्टर हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। तो बच्चों, हमारे वर्ल्ड में इंडिया, जो हमारा देश है इंडिया, फर्स्ट ऐसी कंट्री बना था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कंसर्न दिखाया और नेशनल लेवल पर इनिशिएट की प्लानिंग्स को। तो इनके एक्शंस जो थे, इनको हमने बेसिकली बोला बच्चों फैमिली प्लानिंग। और ये बच्चों इनिशिएट हुई थी, इन्होंने देखिए इंडिया में ही फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुई 1951 से। तो ये नाम से ही क्लियर है, फैमिली प्लानिंग, जिसकी वजह से मतलब एक फैमिली में नंबर ऑफ बेबीज़ को लिमिटेड किया जाता है ड्यू टू ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन। देखिए, दिन प्रतिदिन आप जानते हैं, बड़े बच्चे हैं, कि हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है। तो इंडिया ने एक इनिशिएट किया, प्लान बनाया, जिसको बोला फैमिली प्लानिंग। आपने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स पे स्लोगन वगैरह लिखे देखे होंगे, V2R2, हम दो हमारे दो। तो ये एक ऐसा फैमिली प्लानिंग का प्लान था जिसमें नंबर ऑफ बेबीज़ को, नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड को लिमिट में किया जाता था। तो इसी को बोलते हैं बच्चों फैमिली प्लानिंग। और इंडिया में ही देखिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स थे, वो भी काफ़ी सारे बनाए गए। हम इसमें हमारी हेल्प किया हमारे ऑडियो विजुअल एड्स ने, लाइक आपका टीवी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ब्रॉडकास्ट के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब के थ्रू ही एक मतलब पॉजिटिव वे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की न्यूज़ जन जन तक पहुंचाई गई बच्चों। और जो हमारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उन्होंने भी इस फैमिली प्लानिंग में बहुत पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किया। और देखिए, आजकल तो स्कूल्स वगैरह में भी एक बहुत पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी वे में सेक्स एजुकेशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेक्स रिलेटेड क्राइम होते हैं बच्चों, उनके मतलब इल इफेक्ट्स बताए जाएं, और जिससे एक सोसाइटी में एक हेल्दी सेक्स रिलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। तो स्कूल्स वगैरह में भी सेक्स एजुकेशन को बहुत पॉजिटिव वे में दिया जाता है। देखिए, इंट्रोड्यूस किया सेक्स एजुकेशन, स्कूल शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग मिस। देखिए, बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ को लेके काफ़ी सारे मिस वगैरह थे, उन सबको मतलब डिस्कार्ड किया जाए एज अ थ्रू प्रिंट मीडिया हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी होती है, सेक्स एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो सेक्स रिलेटेड क्राइम वगैरह जो हो जाते हैं ड्यू टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें मेथड्स वगैरह दिए गए हैं। तो बच्चों, हम वन बाय वन एक एक चीज़ को इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक दो चीज़ है, टर्म है। आजकल आपने देखा होगा या पहले चलता था कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी, वो लोग क्या करते थे, अगर किसी की वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसका टेस्ट करवाते थे,
और वहाँ से जानते थे कि दिस इज़ अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। अगर वो मेल चाइल्ड होता था तो उसको अबॉर्ट नहीं कराया जाता था, और अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको क्या करते थे बच्चों, अबॉर्ट करा देते थे। तो इसको फीमेल फोर्टिसाइड बोला जाता है, क्योंकि पहले लोगों में ये गलत मिथ्स थे, गलत मिसकॉन्सेप्शन थे कि फीमेल को मतलब बर्थ कंट्रोल उनका रोकना चाहिए, वो फैमिली को एक हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं दे सकती, कमा नहीं सकती। बट आज के टाइम में देखिए, एक लड़का और लड़की समाज में दोनों की भूमिका उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। और जितना अर्न एक बेटा करता है उतनी ही बेटी करती है। तो आज के टाइम में जो लोगों की थिंकिंग है वो भी चेंज हुई है। अब लड़का और लड़की में इतना फ़र्क नहीं किया जा सकता, बट पहले के टाइम में ये किया जाता था। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस होती थी जिसके थ्रू सेक्स का पता लगाया जाता था? तो बच्चों, अगर बेबी मदर के वॉर्म में था तो उसको सेक्स का पता लगवा देते थे। इस प्रोसेस को बोलते थे बच्चों एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, दिस इज अ प्रोसेस इन विच जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है थ्रू आउट द यंग बेबी, जिसको फीटस बोलते हैं, उसमें से उसके सेक्स का पता लगवाया जाता था। ये प्रोसेस है, याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, देखिए दिस इज अ ह्यूमन एम्ब्रियो, और इसके चारों, दिस इज अ देखिए ये दिस इज अ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूज करे क्या बनाया, जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा जाइगोट से बनेगा बच्चों फीटस। इस फीटस के चारों ओर मैंने बताया था 4 लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योगसेक। योगसेक से जो ये फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, और इसके चारों ओर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसे, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर ही बच्चे की जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो होता है। अगर इसमें XX है, दिस इज अ फीमेल चाइल्ड, और अगर XY क्रोमोसोमल पैटर्न है तो दिस इज अ मेल चाइल्ड। तो ये डॉक्टर के थ्रू क्या करते थे, इस एमनियोटिक फ्लूइड में से सिरिंज वगैरह के थ्रू इस क्रोमोसोमल पैटर्न का पता लगवाते थे। तो देखिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, दिस इज अ फीटस, ये चारों ओर से किससे ढका हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल पैटर्न है उस फीटस का, उस एम्ब्रियो का। अगर XX पैटर्न है तो आपको पता है दिस इज अ मेल फीमेल चाइल्ड, और XY पैटर्न है तो दिस इज अ मेल चाइल्ड। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में से क्रोमोसोम पैटर्न को जान पाना, इसी को बच्चों बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसके थ्रू किसी बेबी के सेक्स को जाना जाता है। बट आज के टाइम में ये क्या है बच्चों, बैन है, ठीक है। और आपने कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह के भी नाम सुने होंगे, लाइक सहेली, मालाडी वगैरह। ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को डिले कर सकती हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पूरा यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई कपल है, उनके बीच में रिलेशनशिप तो है, वो हेल्थी रिलेशनशिप चाह रहे हैं, बट वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे, तो ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसको एक कपल एडॉप्ट करके प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है बच्चों, डिले कर सकता है। तो देखिए 1 बाय 1 हम एक एक बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो काफ़ी सारे आपकी बुक में बर्थ कंट्रोल मेथड्स वगैरह दिए गए हैं।
तो देखिए जो नेचुरल मेथड है इसमें क्या करते हैं बच्चों, नाम से भी आपको क्लियर है, बर्थ कंट्रोल मेथड ऐसे मेथड जिसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को बच्चों रोका जाता है। तो जो ये आपका नेचुरल मेथड है इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बॉडी को ही नेचुरल वे में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, वही इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बार जैसे कि किसी का फेवरेट टॉपिक जो होता है ना, तो एग्जामिनर का सबसे जो फेवरेट टॉपिक है वो है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो देखिए कि नेचुरल मेथड में किस तरह से होता है, जैसे कि आपकी जो एक नॉर्मल साइकिल होती है 0, ये होती है 28 डेज की जो नॉर्मल साइकिल होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन मैंने बताया था, ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है। तो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि बिफोर 2 डेज और आफ्टर 2 डेज, ये किसी भी फीमेल के क्या होते हैं बच्चों, फर्टाइल पीरियड। दिस इज फर्टाइल टाइम, ठीक है। अगर कोई फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद उस फीमेल का क्या रहता है बच्चों, फर्टाइल पीरियड। तो इस फर्टाइल पीरियड को छोड़ के कभी भी इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये फर्टाइल पीरियड 10 to 17 डेज का माना गया है। जैसे कि अगर कोई फीमेल है उसकी साइकिल स्टार्ट हो रही है 0 डेज से, ठीक है, तो जहाँ से उसकी साइकिल स्टार्ट हो रही है वहीं से डेज काउंट करिए। 10 डेज तक आप कॉइटस कर सकते हैं, नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो 10 से 17 दिन तक हो सकते हैं, मतलब जो 7 डेज का पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। उस पीरियड को छोड़कर आप कभी भी इंटरकोर्स करिए तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल डिले हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी कभी भी हो सकता है। बट ऐसा एस्टिमेट हम लगा के चलते हैं कि इन डेज में प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसको बच्चों बोला जाता है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को एज अ काउंट करते हैं कि किस टाइम उनका फर्टाइल पीरियड है किसी फीमेल का, उस टाइम में सेक्स को अवॉइड करना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। आपकी बुक में भी दिया है, उस पर से स्पेलिंग देख लेना। मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। तो ये 10 से 17 डेज का जो 7 डेज का पीरियड होता है, दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड। इस टाइम में इंटरकोर्स अगर नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेचुरल में एक तो आ गया बच्चों आपका पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा हो सकता है विड्रॉल का, कि जब अपने आप पार्टनर के साथ हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं एट द टाइम, तो जब आपका सीमन आउट होने वाला होता है तो उस सीमन को वेजाइना में ना एंटर करके उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो स्पर्म की एंट्री नहीं होगी वेजाइना में, समझ रहे हैं इस बात को, कि उस सीमन को आप ओवा तक पहुंचने ही नहीं देना है, उससे पहले ही उसको बाहर विड्रॉ कर देना है। तो दूसरा इसमें हो जाता है बच्चों विड्रॉल मेथड। तो नेचुरल मेथड में एक आपका पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा हो सकता है विड्रॉल, और एक और आता है बच्चों लैक्टेशनल एमुलेरिया। तो 3 आते हैं इसमें नेचुरल में, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और लैक्टेशनल एमुलेरिया। तो इसमें देखिए क्या होता है लैक्टेशनल एमुलेरिया में, जब कोई फीमेल जब किसी फीमेल की डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, तो उस पार्चुरेशन के बाद अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ को उसकी जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रिपीट नहीं होती। तो
जब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही है उसकी बॉडी में, तो कोई ओवा भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो 6 से 7 महीने का जो पीरियड है वो एकदम सेफ पीरियड है। उस टाइम में आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बच्चों, इन सब में जो भी रोल प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसमें आपको अलग अलग टाइप की मेंस्ट्रुअल साइकिल दे सकता है। वो किसी की 28 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है, किसी की 21 डेज़ की होती है। तो ये अलग अलग होती है। जो जनरल हम कैलकुलेट करते हैं वो बच्चों 28 डेज़ की से ही करते हैं। तो आपने देखा, नेचुरल बर्थ कंट्रोल में कोई भी बाहर से कुछ चीज़ यूज़ नहीं किया गया, एज अ ह्यूमन बॉडी को ही यूज़ किया गया है टू द अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस में हमने देखा कि हमें 10 से 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसी टाइम ओवुलेशन होता है। ठीक है। विड्रॉल मेथड में हमने देखा था कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ सीमेन आउट, जब वो सीमेन को आउट करना होता है, तो उसको वेजाइना में आउट ना करके, वेजाइना में विड्रॉ ना करके उसको बाहर कर दिया जाए। और तीसरा मेथड था बच्चों इसमें लैक्टेशनल एमोनेरिया। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया में क्या कराते हैं कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, पार्चुरेशन के बाद उसके 6 to 7 मंथ तक उसकी साइकिल ही नहीं रिपीट्स होते हैं, तो वो भी क्या है, सेफ पीरियड है। तो इस तरह से नेचुरल मेथड का यूज़ करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को बच्चों रोक सकते हैं। दूसरा मेथड आता है इसमें बच्चों बैरियर्स, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी कम है, तो वो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, तो नेचुरल मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा सेफ क्या होते हैं बच्चों, बैरियर्स होते हैं। तो देखो, बैरियर्स में क्या होता है बच्चों, इस बैरियर में ये बैरियर मेल बैरियर भी हो सकते हैं और बच्चों ये फीमेल बैरियर्स भी हो सकते हैं। तो बैरियर में आपने आजकल कॉन्डोम्स वगैरह के नाम सुने होंगे। तो कॉन्डोम क्या है, एक थिन प्लास्टिक का या एक कैप होता है, जिसको एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स मेल पार्टनर अपने पीनस पे इंसर्ट करता है। तो जिसके थ्रू क्या होता है, जब वो विड्रॉ करेगा अपने सीमेन को, तो मीटिंग नहीं हो पाएगी ओवा की और स्पर्म की। तो ये बहुत ही सेफ मेथड है। बहुत ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो बैरियर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेल बैरियर्स भी आते हैं और फीमेल बैरियर। मेल बैरियर में मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम दोनों आते हैं। मेल कॉन्डम को मेल पार्टनर अपने एक्सटर्नल जेनिटल एरिया पे इंसर्ट करता है, और फीमेल जो कॉन्डम होते हैं वो फीमेल अपने सर्विक्स में एंटर करती है, जिसके थ्रू फिजिकल मीटिंग जो होती है स्पर्म और ओवा की, वो चेक हो जाती है। और ये जो काफ़ी सारे ब्रांड्स के कॉन्डम्स वगैरह आते हैं, ये थिन रबड़ और किसके बने होते हैं बच्चों, लेटेक्स के। और ये कुछ सर्वाइकल कैप्स भी आते हैं, डायफ्राम्स भी आते हैं, और क्या है बच्चों, वॉल्स। तो इसमें आपके बैरियर्स में देखिए क्या क्या हो सकते हैं। ये आपके कॉन्डोम हो सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये कॉन्डोम हो सकते हैं, ये रबड़ और लैटेक्स के बने होते हैं, डायफ्राम हो सकता है और वॉल्ट हो सकता है। ये क्या करते हैं बच्चों,
अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, और जो अनसेफ सेक्स होता है उसको अवॉइड करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक वो फैल सकती हैं थ्रू दी जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसमें बच्चों गोनेरिया, सिफिलिसिस, एड्स वगैरह हैं, वो सब किस में आती हैं? आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस में। तो बैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू दी अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड अवॉइडेंस ऑफ दी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल में ये अनदर मेथड है। पहला हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, दूसरा हमने देखा ये बैरियर, और कुछ होते हैं आईयूडीज। ये थर्ड मेथड है आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस, दिस इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, नाम से ही क्लियर है, ऐसी डिवाइसेस जो यूट्रस में इंसर्ट की जाती हैं। देखिए, ऐसी डिवाइसेस जो कि यूट्रस में क्या करती हैं बच्चों? इंसर्ट की जाती हैं, जिसके थ्रू वो फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म को अवॉइड करती हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को चेक करती हैं, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सेफ भी होती हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती हैं, ये डॉक्टर या नर्स के थ्रू यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देती है। तो कि इसमें मल्टी रोड 375 हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन, LNG-20 वगैरह जो आती हैं, कॉपर्टी का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी डिवाइसेस क्या करते हैं? यूट्रस में इंसर्ट कराई जाती हैं टू चेक दी अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसके अंदर क्या होता है इन डिवाइसेस में बच्चों? कॉपर रिलीजिंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग सब्सटेंस, कुछ जेलीज फॉर्म वगैरह होती हैं जो कि क्या करती हैं? जो स्पर्म होता है इसके अंदर 2 टाइप की फंक्शन होते हैं। एक क्या करते हैं? जो कॉपर रिलीजिंग सब्सटेंस है वो क्या करता है? जो स्पर्म की जो स्विमिंग कैपेसिटी है, जो स्विम करके वो सर्विक्स से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और वहाँ पे क्या एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, वो भी फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जी स्पर्म की मोटेलिटी को क्या करता है बच्चों? चेक कर देता है। जो स्पर्म की स्विम करने की क्षमता होती है ना, उसको सप्रेस करता है कॉपर रिलीजिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो एक तो इन्होंने कॉपर आयन ने स्पर्म की मोटेलिटी को चेक किया, और दूसरा क्या करते हैं? ये आयंस स्पर्म को खा जाते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि इसमें कॉपर रिलीजिंग जो सब्सटेंस है स्पर्म की मोटेलिटी को चेक करता है, और फैगोसाइटोसिस लाइक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये एक अनदर मेथड है, दिस इज अ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो आज हमने देखा बच्चों बर्थ कंट्रोल मेथड में, एक हमने नेचुरल मेथड डिस्कस किया, दूसरा हमने बैरियर्स देखे, और तीसरा हमने बच्चों आईयूडीज देखे। इससे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, उससे आगे कहीं हम जो बर्थ कंट्रोल मेथड है तब डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इन वीडियोस को प्लीज़ आप देखिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जब भी हम मिलते हैं क्लास में तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।